हाँ, प्रिपेयरिंग लाइफ स्ट्रीम। ओके, हरे कृष्णा। डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 87 चैप्टर में अभी तक हम हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस कर लीजिए, माता जी आपको एक एक करके मौका देंगे। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़े भूमिका माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप अथवा गायन को कीर्तन कहा गया जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरि को श्रेष्ठ बताया है। इसका अर्थ है श्री कृष्ण के विषय में ही चिंतन तथा वार्ता करनी चाहिए, अन्य किसी वस्तु के विषय में नहीं। इसे ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं। यह इतना उत्कृष्ट है कि जो कोई भी इस विधि को अपनाता है वह मोक्ष की धारणा से भी कहीं अधिक आगे जीवन की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अतः भगवद गीता में श्री कृष्ण सबको परामर्श देते हैं कि वे सदैव उनका चिंतन करें, सदैव श्री कृष्ण की भक्ति करें, उनकी उपासना करें तथा उन्हें ही प्रणाम करें। इस रीति से एक भक्त पूर्णतया श्री कृष्ण में हो जाता है तथा सदैव ही कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के कारण वह अंततः श्री कृष्ण के समीप लौट जाता है। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद। तो श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप अथवा गायन कीर्तन। तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं, कीर्तन मतलब अरे करताल ले आओ, मृदंगा ले आओ, कीर्तन लय में गाना। प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि भगवान की जो क्लासे हम अटेंड करते हैं, लेक्चर जो अटेंड करते हैं, वो भी कीर्तन है। तो वार्तालाप अथवा गायन दोनों कीर्तन में कैटेगरी में आते हैं। और कि क्या होना चाहिए, कीर्तन है या सदा हरि, हमेशा भगवान का कीर्तन। और इसे ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं। तो किसी और विषय में बात नहीं करना। तो भगवान ने खुद भगवत गीता में बताया है। कहाँ बताया है, कोई बता सकता है कौन से श्लोक में भगवान ने बताया है इस बात को, कि सदा भगवान के बारे में ही बात करना कीर्तन। प्रभु जी, मन मना मत भक्तु। ठीक है, प्रभु जी ये भी एक श्लोक है। सततम सततम कीर्तयन्तु मां। करेक्ट, सततम कीर्तयन्तु मां। सततम मतलब हमेशा। तो अगर आप हमेशा कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का, तो बाकी चीजों के लिए थोड़ी ना समय बचेगा, है ना। इसीलिए ये प्रमाण है कि हमें अपना सारा समय भगवान के कीर्तन में लगाना चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा यद्यपि वेदों ने श्री कृष्ण के अंश रूप में विभिन्न देवों की उपासना को भी उपयुक्त कहा है, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि ये निर्देश अल्प बुद्धि वालों के लिए है। ये निर्देश उनके लिए है जिन्हें अभी भी बौद्धिक इंद्रिय भोग का आकर्षण है। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में मानव जीवन के अध्ययन को पूर्णतः परिपूर्ण करना चाहता है, उसे केवल श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इससे ये विषय अत्यंत सरल हो जाएगा तथा उनकी मानव योनि की पूर्णता उसे निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यद्यपि आकाश, जल तथा पृथ्वी सभी इस बौद्धिक जगत के अंश है, तथापि आकाश अथवा जल में खड़े होने के अपेक्षा जब व्यक्ति ठोस पृथ्वी पर खड़ा होता है तब उसकी स्थिति अधिक सुरक्षित होती है। यद्यपि विभिन्न देवता श्री कृष्ण के ही अंश है, तथापि आकाश तथा जल में खड़े होने की अपेक्षा जब व्यक्ति ठोस पृथ्वी पर खड़ा हो जाए तब उसकी स्थिति अधिक सुरक्षित होती है। यद्यपि विभिन्न देवता श्री कृष्ण के ही अंश है, तथापि एक बुद्धिमान व्यक्ति उसकी शरण ग्रहण नहीं करता है। वह कृष्ण भावनामृत को ठोस धरती पर खड़ा होता है। कृष्ण भावनामृत का आश्रय उसकी स्थिति को सुदृढ़ और सुरक्षित बना देता है। जी निर्विशेष धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यद्यपि वेदों में कृष्ण के अंश रूप में विभिन्न देवों की उपासना को भी उपयुक्त कहा गया है। तो कई बार लोग कहते हैं अरे वेदों में तो देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया है, तो फिर भगवत गीता में भगवान ने क्यों कहा है क्या, कि मन मना भव मद भक्तो, है ना, माम एकम शरणम प्रजा सततम कीर्तयन्तो माम, क्यों। तो उस चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। क्या बताया गया है, वेद जो है देखिए सबको कैटर करेंगे ना, सारे तो नहीं है जो बुद्धिमान होंगे, कुछ अल्प बुद्धि है,
कल हमने पढ़ा था, इस बात की चर्चा भी हमने करी थी। भगवत गीता में भी कहा गया 7वें अध्याय में, अल्पमेधसा, कम बुद्धि वाले जो देवी देवताओं के पास जाते हैं और जो भगवान को निराकार समझते हैं, सोचते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, उन्हें कहा गया क्या, कि इनकी बुद्धि नहीं है, अल्पज्ञ। एक है अल्पमेधसा और दूसरा क्या है, दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है, किसी को पता है 7वें अध्याय में? प्रभु जी मूढ़ा, अबुद्धेय। मूढ़ा, अबुद्धया, यानी उनकी बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो वेद में अल्प बुद्धि वालों को भी के लिए सॉल्यूशन है, जिसमें लिखा गया ठीक है, अभी आपकी बुद्धि इंद्र भोग के पीछे है ना, आप देवी देवताओं के पास कुछ तो समर्पण करना सीखिए, क्योंकि इंद्र भोग भगवान से मांगते, देवी देवताओं से मांगते हैं, तो कुछ तपस्या करते हैं, कुछ सरेंडर करते हैं देवी देवताओं के आगे। और देखिए कितना सुंदर उदाहरण है, क्या उदाहरण है, यद्यपि आकाश, जल तथा पृथ्वी सभी इस भौतिक जगत के अंश है। तो हमारा जो भौतिक जगत है उसमें आकाश, जल, पृथ्वी सभी उसके अंश है ना, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। तथापि आकाश तथा जल में खड़े होने की अपेक्षा व्यक्ति ठोस पृथ्वी पर खड़ा होता है, तब उसकी स्थिति ज्यादा सुरक्षित होती है। कह सकते हैं अरे भौतिक जगत है, उसमें तो जल भी है, आकाश भी, पृथ्वी पे, पर हम आकाश और जल में थोड़ी खड़े होते हैं, हम पृथ्वी पे खड़े होते हैं। इसी तरीके से देवी देवता भी भगवान के अंश हो सकते हैं, विभिन्न देवी देवता कृष्ण के ही अंश हैं, पर एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उनकी शरण ग्रहण नहीं करता, किसकी, देवी देवताओं की, वह कृष्ण भावनामृत की ठोस धरती पे खड़ा होता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ना। तो हमें भी देवी देवताओं क्योंकि भगवान के अंश है, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बस उन्हें हम अपनी भौतिक तृप्ति के लिए उनके पास जाए, नहीं, हमें ठोस धरातल पे खड़े होना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। ओके जी, आगे। हरे कृष्णा मनीषा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। निर्विशेषवादी कभी कभी यह उदाहरण देते हैं कि यदि कोई एक शिला अथवा लकड़ी के टुकड़े पर खड़ा होता है, तब निश्चय ही वह धरातल पर खड़ा होता है, क्योंकि शिला तथा अथवा लकड़ी दोनों ही धरातल पर टिके हुए हैं। किंतु इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यदि व्यक्ति सीधे धरातल पर खड़ा हो, तब वह धरती पर टिके हुए पत्थर अथवा लकड़ी पर खड़े होने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। दूसरे शब्दों में, परमात्मा अथवा निराकार ब्रह्म की शरण ग्रहण करना उतना सुरक्षित मार्ग नहीं है जितना कि कृष्ण भावनामृत में प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। अतएव ज्ञानियों और योगियों की स्थिति उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी कि कृष्ण भक्तों की स्थिति है। अतएव भगवत गीता में श्री कृष्ण ने परामर्श दिया है कि केवल पागल व्यक्ति ही देवताओं की उपासना का मार्ग अपनाता है। निराकार ब्रह्म का पक्ष लेने वाले व्यक्तियों के विषय में श्रीमद् भागवत का कहना है कि प्रिय भगवान, जो व्यक्ति बौद्धिक तर्कों के द्वारा स्वयं को युक्त मानते हैं, वे अभी तक प्रकृति के प्रदूषण से निर्मल नहीं हुए हैं, क्योंकि वे आपके चरण बिंदु की शरण ग्रहण करने में असमर्थ है। यद्यपि निराकार ब्रह्म में स्थित होने की दिव्य स्थिति तक उनका उत्कर्ष हो जाता है, तथापि वे उस श्रेष्ठ स्थान से निश्चय ही स्खलित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों की कामना करने की उपेक्षा की है। अतः भगवान श्री कृष्ण परामर्श देते हैं कि देवोपासक लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि वे केवल अस्थायी तथा नश्वर फल ही प्राप्त करते हैं। उनके प्रयास अल्प बुद्धि मानवों के प्रयास है, किंतु भगवान यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके भक्तों को स्खलित होने का कोई भय नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, एक और उदाहरण, सुंदर उदाहरण। क्या निर्विशेषवादी बोलते हैं, अरे हम किसी शिला यानी किसी पत्थर के टुकड़े या किसी लकड़ी के टुकड़े पे खड़े हैं तो क्या हुआ, हम तो धरातल पे ही हैं। तो क्या जवाब देते हैं, अरे आप जिस टुकड़े पे है ना उस पर लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, तो आप सीधे धरातल पे क्यों नहीं खड़े हो जाते। इसी तरीके से परमात्मा और निराकार ब्रह्म का शरण लेना इतना सुरक्षित नहीं है। 3 स्टेट होते हैं ना, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। भागवत में लिखा, तो ब्रह्मेति यानी निराकार ब्रह्म सोचना, परमात्मेति परमात्मा, और ऊपर भगवान है, साक्षात भगवान। इसीलिए ज्ञानी और योगी, जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो निराकार ब्रह्म का आश्रय लेते हैं, और जो योगी होते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, वो परमात्मा
पर जो भक्त होता है वो साक्षात भगवान का शरण ग्रहण करता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है कि जो निराकार ब्रह्म या देवी देवताओं के पास जाते हैं वो क्या है, अल्प मेधसा और अबुद्धया, बिना बुद्धि वाले और कम बुद्धि वाले। ओके जी माता जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मूर्तिमान वेदों ने आगे स्तुति की। प्रिय भगवान, सभी दृष्टिकोण से विचार करते हुए यदि किसी को अपने से श्रेष्ठ किसी की उपासना करनी हो, तब सद्व्यवहार के कारण व्यक्ति को आपके पद कमल की उपासना को ही अपनाना चाहिए। व्यक्ति को आपके पद कमलों की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आप ही दृष्टि पालन तथा प्रलय के परम नियंता हैं। आप भूर्भुवर तथा स्वर नामक तीनों लोकों के नियंता हैं। आप उच्चतर तथा निम्नतर 14 लोकों तथा भौतिक के त्रिगुणों के नियंता हैं। देवता तथा आध्यात्मिक ज्ञान में योग्यता प्राप्त व्यक्ति सदैव ही आपकी दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन में पापों के एकत्रित हुए फल को विफल करने की विशिष्ट शक्ति है। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति आपकी अमृतमय गतिविधियों के सागर में डुबकी लगाते हैं तथा अत्यंत धैर्य पूर्वक उनके विषय में श्रवण करते हैं। इस प्रकार वे तत्काल ही भौतिक त्रिगुणों के प्रदूषण से मुक्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक के जीवन की गति के लिए उन्हें कठोर व्रत एवं तप नहीं करना चाहिए। आपके दिव्य लीलाओं के विषय में यह श्रवण तथा कीर्तन आत्मज्ञान की सरलतम प्रक्रिया है। दिव्य संदेश को केवल विनम्रता पूर्वक अपने कानों से श्रवण करने से व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भक्त के हृदय में कृष्ण भावना अमृत दृढ़ हो जाती है। जी आगे माता जी। बढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। आगे पढ़ेंगे, आगे कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय हो। शील प्रभुपाद जी के द्वारा महान अधिकारी श्री भीष्म देव ने भी यह मत दिया है कि श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा जप की यह प्रक्रिया ही वेदों के समस्त शास्त्रोक्त संपादनों का सार है। ये भगवान श्रवण तथा कीर्तन की भक्तिपूर्ण क्रियाओं के इस प्रक्रिया के द्वारा ही जो भक्त अपना उत्कर्ष करने की इच्छा रखता है वह शीघ्र ही भौतिक अस्तित्व के द्वैत के फंदे से मुक्त हो जाता है। तप तथा त्याग की इस सरल प्रक्रिया के द्वारा भक्त के हृदय में स्थित परमात्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं तथा वे भक्ति का मार्ग दर्शन करते हैं, जिससे वह अपने घर भगवान के धाम लौट सके। भगवत गीता में कहा गया है कि अपनी समस्त गतिविधियों तथा इंद्रियों को भगवान की भक्ति में संलग्न करने वाला प्राणी पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि परमात्मा उससे संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार भक्त समस्त प्रकार के द्वैतों जैसे कि शीत ताप मान अपमान से ऊपर उठ जाता है। समस्त द्वैतों से मुक्त होने से वह दिव्य आनंद का अनुभव करता है तथा भौतिक अस्तित्व के कारण होने वाली चिंताएं तथा उद्विग्नताएं उसे नहीं सताती हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, सदैव कृष्ण भावना भावित में लीन रहने वाले भक्त को अपने भरण पोषण एवं सुरक्षा के विषय में कोई भी चिंता नहीं रहती। सतत रूप से कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण वह अंततः सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। जब तक वह भौतिक अस्तित्व में रहता है वह अत्यंत शांति और आनंद
पूर्वक रहता है, उसे कोई भी चिंता अथवा उद्विग्नता नहीं रहती है। इस देह को त्यागने के उपरांत वह अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है। भगवान ने भगवत गीता में पुष्टि की है, मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान एक दिव्य स्थान है, वहां जाकर कोई भी इस भौतिक जगत को नहीं लौटता है। शाश्वत निवास स्थान में मेरी साकार भक्ति सेवा में संलग्न रहकर जो भी परम पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वह मानव जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंच जाता है। उसे पुनः इस दुखपूर्ण भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ता है। हरे कृष्णा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है ये। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? व्यक्ति को आपके पद कमलों की उपासना करनी चाहिए क्योंकि आप इस सृष्टि के पालन तथा प्रलय के परम नियंता है। तो ये बात हम लोगों को पता है कि भगवान की इच्छा से सृष्टि का निर्माण होता है, भगवान की इच्छा से प्रलय होती है। आप भूर्भुवर तथा स्वर नामक तीनों लोगों के नियंता है। जो हम बोलते हैं तीन लोग, यानी धरती, धरती के ऊपर के लोग और धरती के नीचे के लोग, सबके लोग। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति आपके अमृतमय गतिविधियों के सागर में डुबकी लगाता है तथा अत्यंत धैर्य पूर्वक उनके विषय में श्रवण करता है। धैर्य, भक्ति में धैर्य बहुत आवश्यक है। तो जो 26 वैष्णव क्वालिटीज भगवत गीता में बताए गए हैं उसमें धैर्य भी है, धैर्य रखना आवश्यक है। कल एक माता जी पूछ रहे थे ना कि अब मुझे गुस्सा आता है, जिनका पुत्र भी है भक्ति से जुड़ा हुआ है। धैर्य रखना आवश्यक है क्योंकि हमारी टेस्टिंग हो रही है, हमारी गंदगी निकल रही है, हम शुद्ध हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारी प्यूरिफिकेशन हो रही है। प्यूरिफिकेशन तभी होती है जब आप तपस्या करते हैं। तो धैर्य रखना आवश्यक है। ठीक है। आपकी दिव्य लीलाओं के विषय में यह श्रवण तथा कीर्तन आत्मज्ञान की सरलतम प्रक्रिया। सरलतम मतलब इजी, इजियर, इजिएस्ट है। क्या? आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण और कीर्तन। तो वास्तव में प्रोसेस ही यही है। इसीलिए हम जब बोलते हैं भगवान के नाम की चैंटिंग कर रहे हैं, बोलो और सुनो, मनी मन मत करो, सुनो। श्रवण इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। महान अधिकारी श्री भीष्मदेव ने क्या भी यही मत है। भीष्मदेव को महान अधिकारी के रूप में बताया गया। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और वो क्या कह रहे हैं? श्रवण तथा जप की प्रक्रिया वेदों के समस्त शास्त्रोक्त संपादनों का सार है। जो समरी यही है, श्रवण और जप। श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम और जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। प्रिय भगवान, श्रवण तथा कीर्तन की भक्तिपूर्ण क्रियाएं की इस प्रक्रिया के द्वारा जो भक्त आप अपना उत्कर्ष करने की इच्छा रखता है, वह शीघ्र ही भौतिक अस्तित्व के द्वंद्वों के बंधों से मुक्त हो जाता है। श्रवण और कीर्तन से आप द्वंद्वों से रहित हो सकते हैं। क्या द्वंद्व? राग द्वेष, पसंद नापसंद, सुख दुख, रात दिन, सर्दी गर्मी, जितने द्वंद्व है भौतिक जगत के, सबसे आप ऊपर उठ सकते हैं। कैसे? श्रवणम और कीर्तनम। ठीक है। अब भगवत गीता में क्या कहा गया है? अपनी समस्त गतिविधियों एवं इंद्रियों को भगवान के भक्ति में संलग्न करना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति रस अमृत सिंधु में कहा गया कि क्या है उत्तम भक्ति? उत्तम भक्ति क्या होती है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम यानी अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करो। ठीक है। इस प्रकार भक्त समस्त प्रकार के द्वैत, शीत ताप, मान अपमान सबसे ऊपर उठ जाता है। सतत रूप से कृष्ण भावना, सतत रूप से, सतत रूप मतलब हमेशा, ऐसा नहीं है 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे, नहीं, सततम, ऑल द टाइम। और कॉन्शियसनेस शुड बिकम कृष्ण कॉन्शियस। मतलब आपकी जो चेतना है वो कृष्ण चेतना हो जानी चाहिए। सतत
हमेशा हर समय ना हमें भगवान का ध्यान में रहना चाहिए। ओके जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रिय भगवान, यह आवश्यक है कि जीवात्मा शास्त्रोक्त विधि से श्रवण, जप तथा आपके आदेशों का पालन करने के द्वारा सदैव भक्ति करते हुए कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। यदि कोई व्यक्ति भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत में संलग्न नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति श्वास लेता है तब उसे साधारणतया जीवित माना जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत विहीन व्यक्ति की तुलना लोहार की दुकान में प्रयुक्त धोकनी से की जा सकती है। विशाल धोकनी श्वास लेती हुई चमड़े की एक थैली है। यदि कोई व्यक्ति प्रेमा गुना भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं करता है तो अस्थि व चमड़े के थैले के केवल जीवित रहने वाला वह व्यक्ति धोकनी से किसी भी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। उसी भांति अभक्तों के दीर्घ जीवन की तुलना वृक्ष के दीर्घकालीन अस्तित्व से की गई है। उनकी अति लोलुप्त भक्षण क्षमता की तुलना श्वान और शुकर से की गई है। विषय भोग में उनके आनंद की तुलना शुकरों तथा बकरियों से की गई है। विराट जगत में महाविष्णु के रूप में भगवान के इस प्रवेश के कारण ही यह सृष्टि संभव हुई है। महाविष्णु के दृष्टि निक्षेप से समग्र भौतिक शक्ति आंदोलित हो जाती है तथा और तभी भौतिक त्रिगुणों की परंपरा क्रिया प्रतिक्रिया का क्रम प्रारंभ होता है। अतएव यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हम जो भी भौतिक सुविधाएं भोगने का प्रयास कर रहे हैं वे केवल श्री भगवान की दया से ही प्राप्य है। शरीर के 6 भिन्न भिन्न कोश हैं जिन्हें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश के नाम से जाना जाता है। जीवन के प्रारंभ में प्रत्येक प्राणी भोजन के प्रति चेतन होता है। एक बालक अथवा पशु केवल उत्तम भोजन प्राप्त करने पर ही संतुष्ट होता है। चेतना का यह स्तर जिसमें भरपेट भोजन करना ही ध्येय है यह अन्नमय कहा जाता है। अन्न का अर्थ है भोजन। इसके उपरांत मनुष्य के जीवित रहने की चेतना होती है। यदि बिना किसी आक्रमण अथवा संहार से व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है तब वह स्वयं को सुखी मानता है। इस स्थिति को प्राणमय अथवा अपने अस्तित्व की चेतना कहते हैं। भौतिक सभ्यता मूल रूप से अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय इन्हीं 3 अवस्थाओं में स्थित है। सभ्य व्यक्तियों की प्रथम चिंता आर्थिक विकास की होती है। द्वितीय चिंता विनाश से सुरक्षा की होती है तथा इसके उपरांत उसके मानसिक विचार की चिंता होती है जिसमें वह दार्शनिकता पूर्वक जीवन के मूल्यों पर विचार करता है। दार्शनिक जीवन के हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे ये हमने शायद चर्चा कर ली थी पहले, परंतु हम दोबारा करते हैं। 3 कोशों की बात हो रही है। भिन्न भिन्न कोश 5 होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये 3 जो है ये इंसान और जानवर दोनों में पाए जाते हैं। विज्ञानमय और आनंदमय कोश सिर्फ इंसान में। ये क्या, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का स्टेज लेवल क्या है। तो सबसे पहले अन्नमय कोश, सिर्फ खाने की चिंता, बस पेट भर गया, स्वादिष्ट खाना मिल गया, खत्म, हमारी चेतना उतनी ऊपर रहती है। तो ये जानवर में भी और इंसान में कॉमन है ना। जानवर भी क्या करता है, दिन भर इधर से उधर घूमता है, किस लिए, खाने के लिए। फिर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश में क्या होता है, व्यक्ति या जानवर अपने प्राणों की रक्षा करता है। बिल्ली आपके रसोई में आती है दूध पीने के लिए, दरवाजे से खिड़की से खुलेआम नहीं आती, चुप चुप के आती है, क्योंकि उसे अपने प्राणों की चिंता है। कोई कबूतर दाना चुग रहा होता है, आप चले जाते हैं बगल में, उड़ जाता है, प्राणों की चिंता है।
कोई बिल्ली है उसके बगल में आप जाते हो भाग जाती है, क्योंकि प्राणों की चिंता है। इंसान को भी अपने प्राणों की चिंता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर उसके ऊपर जब हमारी चेतना बढ़ती है तो होता है मनोमय। मनोमय मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखता है आदमी को। जैसे आप किसी जानवर को पत्थर मार देंगे, अगली बार वो आपके करीब नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है आप उसको मारते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से वो सीखेगा, उसे कहते हैं मनोमय। तो ये तीनों में पाए जाते हैं। अब क्या है, ये तीनों दोनों में पाए जाते हैं, इंसान और जानवरों में। विज्ञान में मैं प्रश्न पूछा था, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन में इतने दुख क्यों है, मैं कैसे भगवान के धाम को पहुंच सकता हूँ, मैं कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सारे प्रश्न इंसान कर सकता है, जानवर नहीं। इसलिए ये जो कोश है विज्ञान में, वो सिर्फ इंसान में पाया जाता है। उसके ऊपर आनंद में जब वो भगवान को समझ लेता है, पूर्ण आनंद की प्राप्ति करता है। तो ये तरीके से हमारी जो चेतना है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। निबू माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दार्शनिक जीवन की विकास प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति यदा कदा भौतिक जीवन के स्तर पर पहुंच जाता है तथा वह यह समझ पाता है कि वह भौतिक शरीर नहीं अपितु एक आध्यात्मिक आत्मा है। यदि ऐसा हो जाता है तब आध्यात्मिक जीवन के विकास के द्वारा वह परमेश्वर अथवा परमात्मा को समझ लेता है। जब व्यक्ति भगवान से अपना संबंध विकसित कर लेता है, तब भक्ति करता है, तब जीवन कि उस स्थिति को कृष्णा भावनामृत अथवा आनंदमय स्थिति कहते हैं। आनंदमयो अभ्यासत परम ब्रह्म तथा ब्रह्म अथवा श्री भगवान तथा जीव दोनों ही स्वभाव से आनंदमय है। जब तक जीव अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय नामक चारों निम्नतर जीवन स्तरों में स्थित रहते हैं, उन्हें जीवन की भौतिक दशा में स्थित माना जाता है। किंतु जैसे ही व्यक्ति आनंदमय स्थिति को प्राप्त करता है, वह मुक्त आत्मा बन जाता है। भगवत गीता में इस आनंदमय स्थिति को ब्रह्मभूत स्थिति कहा गया है। वह कहा गया है कि जीवन की ब्रह्मभूत स्थिति में कोई उद्वेग अथवा कोई तृष्णा नहीं होती है। इस स्थिति का प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता है। इसके उपरांत इसका विस्तार कृष्णा भावनामृत की स्थिति में होता है, जिसमें व्यक्ति सदैव श्री भगवान की सेवा के लिए ललायित रहता है। भक्ति में प्रगति की यह लालसा भौतिक अस्तित्व में इंद्रिय तृप्ति की लालसा करने के समान नहीं है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में भी लालसा रहती है, किंतु यह निर्मल हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती है, तब वे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय नामक समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्त हो जाती है तथा वे कृष्ण भावनामृत के आनंदमय जीवन में अथवा सर्वोच्च स्थिति आनंदमय स्थिति में अवस्थित हो जाती है। मायावादी दार्शनिक आनंदमय को परम ब्रह्म में लीन होने की स्थिति कहते हैं। उनके लिए आनंदमय का तात्पर्य है कि परमात्मा एक जीव आत्मा एक हो जाते हैं। किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि एकात्म हो जाने का अर्थ परम ब्रह्म में मिलना और अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो देना नहीं है। आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन हो जाने का अर्थ है कि परमेश्वर के सच्चिदानंद रूप के साथ जीव की एक आत्मा की अनुभूति है। वास्तविक आनंदमय स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता में की गई है। भक्तिम लभ्यते पराम ब्रह्मभूता। आनंदमय स्थिति तभी पूर्ण होती है जब परमात्मा तथा गौण जीवात्माओं के मध्य प्रेम का आदान प्रदान होता है। जब तक व्यक्ति जीवन के इस आनंदमय स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसकी श्वास लोहार की धोखनी के श्वास लेने के समान ही है। उसके जीवन का अंतराल वृक्ष के जीवन काल की भांति है तथा वह निम्न स्तरीय पशुओं जैसे ऊंटों, शुकरों तथा कुत्तों से किसी भी भांति श्रेष्ठ नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो दार्शनिक जीवन का विकास प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सदा यदा कदा बहुत बौद्धिक जीवन के स्तर पर पहुंच जाता है तथा वह यह समझ जाता है कि वह भौतिक शरीर नहीं अपितु आध्यात्मिक आत्मा है। हम कहते हैं वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, पर इस चीज को रियलाइज करना, आत्मसात करना बहुत डिफिकल्ट है। पर धीरे धीरे हम भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, तब इस बात को हम एहसास हमें होता है और हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में कि हाँ, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब व्यक्ति भगवान से अपना संबंध विकसित कर लेता है तथा भक्ति करता है, तब जीवन में उस स्थिति को कृष्ण भावना में तथा आनंद में स्थिति कहते हैं।
धीरे धीरे जब भक्ति करते रहते हैं, तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं भक्ति के बारे में, 9वें अध्याय में भगवान जब शुरू करते हैं भक्ति के बारे में बताना, सबसे पहले महिमा मंडन करते हैं। क्या बोलते हैं पहले श्लोक में, भगवान क्या बताते हैं, कोई बता सकता है? सुखम कर्तुम अव्ययम, कि भक्ति जो है वो बड़ी ही सुखपूर्वक संपन्न की जाती है। सुखम कर्तुम अव्ययम, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आनंदमय स्थिति आपको पैदा होती है। जब तक जीव अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय नामक चारों निम्नतम स्तरों में रहता है, इसको निम्नतम स्तर का गया, नीचे के स्तर, उसके जीवन में भौतिक दशा बनी रहती है। क्योंकि खाना, अपनी सुरक्षा करना, अपने एक्सपीरियंस से सीखना, ये सब जो सारी चीजें हैं वो क्या है, वो भौतिक दशा है। किंतु जैसे ही आनंदमय स्थिति को प्राप्त होता है वो मुक्त आत्मा बन जाता है, जिसे ब्रह्मभूत कहा गया। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती न कांचती, वो किसी चीज का शोक नहीं करता, किसी चीज की इच्छा नहीं करता, ब्रह्मभूत को माना जाता है। क्योंकि अब उसको भौतिक चीजों से कोई उसका टच नहीं रहता, वो भौतिक चीजों के ऊपर उठ जाता है। इस स्थिति का प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति समस्त जीवों के प्रति समभाव रखता है। कितना इंपॉर्टेंट है ना, सिंपल सा लाइन है, समस्त जीवों के प्रति समभाव पर नहीं रख पाते, हम द्वेष करते हैं, इसने ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा। चाहे व्यक्ति आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, समभाव, दोस्त भी वैसा, दुश्मन भी वैसा। सोचिए, सेम समभाव दोस्त के प्रति भी, दुश्मन के प्रति भी, कितना मुश्किल है, पर धीरे धीरे आप इसको अचीव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में भी लालसा रहती है, किंतु ये निर्मल हो जाती है। हमारी लालसा रहती है पर भगवान की प्राप्ति की लालसा हो जाती है, बहुत की लालसा करते हैं। ओके जी, तो हम हरे प्रभु जी आगे पढ़ना। लंबा है पैराग्राफ, यहाँ पे हम रुक जाते हैं माता जी, कल करेंगे। नोट कर लीजिए आप, पेज नंबर 939 इस संदेह। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन बने रहने के लिए। आप में से आशा करते हैं कि सारे लोग 16 माला कर रहे हैं। जो 16 माला नहीं कर रहे हैं वो हैंड रेस करिए। नहीं प्रभु जी कर रहे हैं हम। प्रभु जी मैं जो नहीं कर रहे हैं वो हैंड रेस करिए। प्रभु जी कल एकादशी पर मैंने 64 माला की थी। हरी बोल हरी बोल। ओके, तो 4 हैंड रेस हुए हैं जो नहीं कर रहे हैं। मधु माता जी, शर्मा माता जी, चांदनी माता जी, नीता माता जी, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, 44 लोगों में से 7 लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, नीता पसारी माता जी, ओके, सुधीर पसारी प्रभु जी, सुधीर प्रभु हैं नहीं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, सुधीर प्रभु, सुधीर प्रभु नहीं, ठीक है, कोई नहीं कर रहे हैं, कम लोग हैं। आप कोशिश करिए कि आप 16 माला में आ जाएं। आप देख चुके हैं ऑलरेडी कि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं सततम कीर्तन, तुम हर समय मेरे को याद करो। पर प्रभुपाद की कृपा से हमें सिर्फ 16 माला ही करनी है, 2 घंटे लगते हैं, 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। तो कोशिश करिए, इतने सारे लोग हैं ना, 44 में से 37 आर डूइंग, तो आपसे भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगली एकादशी तक 16 माला तक पहुंच जाइए, इसी तरह करके एक बढ़ाकर। ओके प्रभु जी, सुधीर प्रभु तो हैं, वो करते हैं 16 माला कर रहे हैं ना? हाँ जी, ठीक है, ओके, हम चलेंगे आज। प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आज क्या हुआ कि सुबह 11:30 के आसपास एक सन्यासी बाबा आए थे, तो उस समय मैं निकली थी माला, धूप में माला करने के लिए, क्योंकि मैं अब इस समय प्रभु जी मैं मनाली में हूँ, ठंड लग रही है, मेरी तकलीफ तो आपको पता ही प्रभु जी। तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती प्रभु जी 50 रुपीज दिए
मैंने मना भी किया कि नहीं, आप सन्यासी ब्राह्मण है, मुझे आपसे पैसे नहीं लेना। बाद में उन्होंने मुझे, मेरे मिस्टर से कहा कि अभी 2 दिन बाद एक बाबा जी का वो है, श्राद्ध है, आप शक्कर 1 क्विंटल और 3 पी का घी दे दीजिए, शुद्ध घी। पर प्रभु जी वो 50 रुपए मुझे लेना नहीं चाहिए, तो क्या मैं मंदिर में कर दूं दान की, क्या करूं प्रभु जी? वो बोले रख लेना अपने पास ही पैसे। जी 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 ठीक है, आप भगवान की सेवा में उसको दान कर दीजिए, कोई बात नहीं है। इतने आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम ले रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो किसको कुछ दिया नहीं, तो अच्छा नहीं लगता ना प्रभु जी की एक ब्राह्मण है आप उनको, सन्यासी। आप कृष्ण जी की सेवा में उसको दान में दे दीजिए, ठीक है। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन, प्रभु जी एक और क्वेश्चन है मेरा। तो एग्जाम हुआ था तो उसमें मैं लेट दे पाई थी, क्योंकि आपको तो पता है प्रभु जी मेरे हाथ से लिखते नहीं बनता है। अभी तो मैं लेवल 2 के भी क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, कभी कुछ तकलीफ हो जाती, कभी कुछ तकलीफ हो जाती। तो प्रभु जी क्या करूँ उसको? मैं लिख तो सकती नहीं, तो ये भूल जाऊं कि मैं दीक्षा ही ना लूं प्रभु जी, क्योंकि नहीं, मैं अच्छा उसका ऐसा नहीं है। आईडीसी के एग्जाम की है ना, तो आईडीसी के एग्जाम जब अगली बार होंगे तो आप अपने टीचर को बोल के वर्बली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं। अंकित प्रभु जी से बोला था प्रभु जी मैंने, हाँ तो वो बोले किसी और से लिखा लो। तो क्या हुआ कि बिटिया को हिंदी में बताऊं, फिर वो इंग्लिश का मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, फिर उन्होंने लिखा तो उनको थोड़ा टाइम लग गया था प्रभु जी लिखने में। ठीक है, अगली बार आप जब एग्जाम होगा हम बात करेंगे, आपके लिए कोई सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रवीणा माता जी, कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड का क्लियर हो गया, बधाई हो, आपका भी अगली बार हो जाएगा। तो अभी आप थोड़ा बहुत पढ़िए, और है ना, कोई बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देने से ऐसा होता है जी, ठीक है। प्रभु जी, जी मैं ना अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ना चालू कर रही हूँ, तो उसमें मैंने 10th कैंटो से स्टार्ट कर रही थी। तो आगे जो प्रस्तावना थी उसमें एक बार ही ऐसा लिखा कि आप शुरू से ही पढ़ना शुरू करिए, जैसे फर्स्ट कैंटो है वही से स्टार्ट करें ऐसे। और फिर बाद में एक बार एक दूसरे पैरा में ऐसे भी था कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अभी कैसे स्टार्ट करूँ ये? फर्स्ट से शुरू करिए, और फर्स्ट सेकंड करते करते आगे बढ़िए। तो जब लिखते हैं आगे कहीं की, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं कहने का अर्थ है कि कहीं भी उठाएंगे तो वहां को पढ़ के आप कृष्ण भावना में हो सकते हैं, पर सिक्वेंशियली चलिए, ठीक है। आप पहले से शुरू करें, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हम चलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद बहुत प्रभु जी।